ठीक है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज तक मैं जीवित हूँ। मेरा जो नाम है गोखरिया सोलंकी है और मैं रहवासी हूँ खरगोन डिस्ट्रिक्ट, और हमारा ग्राम नांदिया है और वहाँ मैं रहता था। और वहाँ पे जो मैं यीशु को नहीं जानता था, मैं एक समय था, मैं सब कुछ करता था, अन्य देवते को पूजा करते थे, सब कुछ बड़वे भूपे के पास जाते थे। लेकिन मैं ऐसा बीमार पड़ा कि मैं मरने जैसा हालत में हो गया। तो जो एक मसीह भाई था, मैं उसके पास गया और वो मेरे घर आया और मैं उसके घर गया, तो मुझे मेरे लिए वो प्रार्थना किया। तो मैं जितना बीमार था वो बीमारी से मैं मुक्ति पाया हूँ, मुक्ति पाया, विश्वास किया, मैं प्रभु को जाना। उसके बाद मैं विश्वास करने के बाद 2003 में मैं विश्वास किया। तो जिस समय यीशु के ऊपर विश्वास किया, मेरी बीमारी दूर हो गई। तो मेरे भाई और गांव के लोग जितने भी आजू बाजू रहने वाले थे, वो जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया करके मुझे मारा कूटा और मुझे घर से निकाल दिया। और घर से निकाल दिया तो मैं यीशु को नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु ने मुझे जीवन दिया, मुझे बीमारी से मुक्ति दिया। इसके लिए मैं यीशु के साथ रहा, यीशु का नाम लेता रहा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और गांव वाले सब मिलकर मुझे निकाल दिया। तो मैं कई जगह पे महाराष्ट्र में गए और कई जगह पे मजदूरी किया। उसके बाद में मुझे मेरे ऊपर मैं वापस आया गांव में। तो गांव में आने के बाद में जो मजदूरी करके वापस आया, तो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम डालकर मुझे जो मेरे आजू बाजू के लोग, गांव के लोग ने मुझे झूठा इल्ज़ाम डालकर मुझे जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया मेरे को, जो महाराष्ट्र जेल में मैं 8 दिन तक जेल में रहा और मसीह लोग ने मुझे वहाँ पे मदद किया और वहाँ से मुझे वापस निकाला। उसके बाद मैं वापस गांव आया, जेल में से बाहर आया। तो मैं 1 साल घर पे रहा और मेरे ग्राम नांदिया में। उसके बाद और गांव के लोग इकट्ठे होकर और आए मेरे घर पे, कम से कम 100-200 लोग आए और वो आकर मुझे और बोलने लगा, तो यीशु को छोड़ो नहीं तो गांव छोड़ना पड़े करके बोला। तो मैंने बोला कि यीशु ने मुझे जीवन दिया, मैं यीशु को नहीं छोड़ता करके मैं बोला। तो वही लोग ने मुझे बहुत घर से पकड़ कर ले गया। एक पेड़, गांव में जो हमारा पुलिस पटेल था वहाँ तक ले गया, वो पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और वहाँ लकड़ी इकट्ठी करके मुझे जलाया और बहुत मारा पीटा और मुझे बोला यीशु को छोड़ो नहीं तो आपको जला देंगे, गांव से निकाल देंगे करके मुझे बोला। तो मैंने बोला इनको, मुझे बोले चाहे गांव से निकाल दो, चाहे मुझे जला दो, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। तो वो लोग लकड़ी इकट्ठी करके जलाया और मेरे ऊपर लाठी पकड़ा कि यहाँ से हटना मत, अगर आपका सत्य यीशु है तो आपको आग से जलने से बचाएगा करके मुझे बोला। मैं यीशु के ऊपर विश्वास किया। वही समय में मैं थोड़ा विश्वास किया कि सदरेक मेहसक अबीदनक जो परमेश्वर ने उसको आग में डाल दिया था, परमेश्वर ने बचाया। तो मैं वही विश्वास किया, प्रभु वही परमेश्वर हमारे साथ है, सदरेक मेहसक अबीदनक का परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारा है। तो वही मुझे बचाए करके मैं विश्वास किया। वो लोग मुझे जला दिया, जलने से मुझे वो लोग, परमेश्वर ने मुझे बचाया और परमेश्वर ने मुझे बचाया, जलने से बचा लिया परमेश्वर ने। मेरा विश्वास बढ़ गया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आग से बचाया। और उसके बाद भी वो लोग क्या है, वचन में लिखा है, वो लोग को देखकर और सुनकर भी नहीं समझते। तो वो लोग और मुझे और मारने पीटने लगा और मुझे सारे गांव मिलकर और थोड़ा फाइल बनाया और गांव के पंचानवत कागज बनाए, उसके ऊपर वो साइन करवाया, अगर आप यीशु को नहीं छोड़ेगा तो आपको गांव छोड़ना पड़े करके मुझे उसके लिस्टों पे साइन करवा लिया। आज से आपको गांव छोड़ना पड़े करके मुझे साइन करवाया। मैं साइन कर दिया, यीशु को नहीं छोड़ूंगा लेकिन गांव छोड़ दूंगा करके मैं साइन कर दिया और मुझे 1 दिन का मोहलत दिया, आज रुकना है, कल आपको गांव छोड़ के जाना है। तो मैं तैयार हो गया और साइन कर दिया। उसके बाद वो लोग, मैं रात में घर वापस गया तो वो लोग कम से कम 10-11 बजे कम से कम 20-25 लोग दारू और शराब पी के वापस आया और दारू और शराब पी के वापस आया। और मेरे जो मेरी पत्नी है वो, उसको मुझे मार ठोक कर मुझे और भगा दिया रात में। और मेरी पत्नी को कई दूसरे जगह भाग के गई थी और वहाँ से पकड़ के लाए और रास्ते में लाकर वो लोग जो कम से कम 20-25 लोग थे शराब पिए लोग,
वो वहाँ से पकड़ा और उसके बाद में उसको रास्ता में उसके साथ में गलत व्यवहार किया और बलात्कार भी किया, क्योंकि जो मैं यीशु को नहीं छोड़ा, इसके कारण से मेरे ऊपर ये सताव किया और विरोध करा। फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया, प्रभु मैं जितना भी जो दुख और कष्ट करता हूँ उठाता हूँ ये प्रभु आपके लिए, प्रभु मुझे तू संभाले और रक्षा किए। प्रभु जितने भी वो लोग जो मेरे ऊपर जो सताव कर रहा, जो मेरी पत्नी के ऊपर बलात्कार कर रहा, मुझे मार रहा, कूट रहा, तो मैं फिर भी उनके लिए दुआ किया, उनके लिए मैं प्रार्थना किया कि प्रभु उनको क्षमा करे, क्योंकि प्रभु सिखाता है जितना भी आपका दुश्मन जो भूखा है उसको पानी पिलाओ और प्यासा तो खाना खिलाओ, बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। तो मैं परमेश्वर के वचन को समझते गए और मैं उनको क्षमा किया और क्षमा किया। उसके बाद में वो लोग को मैं क्षमा किया और लोग को मैं उसके बाद में जो हमारी पत्नी के साथ में बलात्कार किया और हम कई जगह पे गए, थाने में उसकी रपट किया, लेकिन फिर भी वो लोग जेल में गए, उसको मैं राजीनामे देकर उसको जेल में भी निकाल दिया। वो मेरे से माफ़ी मांगा, मैं उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि वचन में लिखा तुम पृथ्वी पर लोगों को माफ़ करेगा तो स्वर्गों में माफ़ किया जाएगा, और तुम पृथ्वी पे बांधोगे तो स्वर्गों में बांधा जाएगा। तो मैं वचन के अनुसार वो लोगों मेरे जो इतना सताव करने के बाद भी मैं उसके लिए मैं उनको क्षमा किया और मैं जेल में से उनको भी बाहर निकाला। और आज हम अच्छे, हमारे गांव में सब मिलजुल कर अच्छे रहते हैं। लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि मैं गांव में कम से कम विरोध होने के एक दिन में मुझे निकालने के लिए बोला, लेकिन मैं वहाँ परमेश्वर ने मेरे लिए सारी व्यवस्था किया और मैं वहाँ गांव में रुका, कम से कम 10 साल तक मैं गांव में रुका। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि आपको अभी गांव छोड़कर और आपका परिवार छोड़कर, आपका गांव छोड़कर आपको प्राणपुर डिस्ट्रिक्ट में जाना है और वहां जाके सेवा करना है, मैं आपके द्वारे कोई आत्मा बचाऊंगे। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, तो मैं मेरा गांव छोड़कर, मेरा घर छोड़कर मैं प्राणपुर में आया। 2014 में प्राणपुर में मैं आया और यहाँ कर भी मैं बहुत प्रभु के तरफ देखकर, मेरा यहाँ कोई पहचान नहीं था और मेरा कोई अगुवाई करने वाला नहीं था। लेकिन 2014 में आया मैं और 1-2 साल तक मैं बहुत दुख उठाते रहे, मजदूरी करते रहे, सेवा करते रहे। और उसके बाद में मैं थक गया था कि मैं अभी सेवा नहीं कर पाऊँगा, परमेश्वर मुझे दर्शन नहीं दिया होगा, ऐसा करके मुझे लगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि आप सबको छोड़कर जाओ, मैं आपके लिए सारी इंतज़ार करोगे और मैं आपकी सारी ज़रूरत को पूरा करूँगा। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे से दर्शन किया, मैं वो इसके ऊपर विश्वास किया। उसके बाद में मैं 2014 में आया और 14 और 15 और 16 में थक गया था मैं। लेकिन उसके बाद में मुझे जीत मिनिस्ट्री जो मिली और सस्ता जो जीत मिनिस्ट्री मिली वो मेरे को मदद किया। उसके बाद में सेवा करना शुरू कर दिया और जो जीत मिनिस्ट्री के साथ के जुड़ के सेवा किया तो मेरी सेवा शुरू हो गई। तो यहाँ में जो गारबल्ली में आया और ये पहली कलीसिया है हमारी, यहाँ पे जो गारबल्ली में 1-2 परिवार था, यहाँ पे मैं सेवा करना शुरू किया और उसके बाद में यहाँ से शुरू किया। उसके बाद ये हमारा जो जीत मिनिस्ट्री 2021 में मुझे ये चर्च भवन बना कर दिया है और यहाँ कई जगह से लोग आ रहे, दूर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से दूर से आ रहे लोग। और बहुत सारे लोग आ रहे इस चर्च भवन में आकर बहुत सारे छुटकारा पा रहे हैं, कोई बीमार लोग चंगा पा रहे, बहुत सारे लोगों का जीवन सुधर। ठीक है, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं कि यहाँ पे जो अच्छा भवन बना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे। और उसके बाद और हमारा नशराबाद है, वहाँ पे भी जो जीत मिनिस्ट्री, वहाँ पे भी हमारे लिए एक चर्च बना कर दिया है और वहाँ भी लोग आ रहे और वहाँ भी बहुत सारे लोग सुधर रहे। कई शैतान की बंधन में बांधे हुए लोग छुटकारा पा रहे, बहुत सारे लोग आ रहे, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे और बहुत सारे प्रभु काम कर रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो और भी कई जगह पे है और नए जगह है और नए लोग आ रहे, विश्वास कर रहे हैं और बीमारी से चंगा पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारे जीत मिनिस्ट्री के लिए और हमारे लिए मदद करे और प्रार्थना करे कि
प्रभु जो हमारे लिए जितना मैं दुख और कष्ट उठाया हूँ और आज प्रभु का काम कर रहा और सेवा कर रहा, प्रभु मुझे बढ़ा रहा और मेरे लिए और प्रार्थना करे कि प्रभु सबको आशीषित करे।